झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि निगम क्षेत्र की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप नगर निगम में संसाधन का अभाव है। फेडरेशन की ओर से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बहाल रखी गई है। उन्होंने कहा कि मजदूरों का वेतन काटा जाता है, इससे कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से कर्मचारियों का जो वेतन काटा जा रहा है उस पर ध्यान देने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री सिंह ने निगम प्रशासन का भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि कोई भी सूचना पर जांच के पश्चात ही कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मामलों पर कदम उठाया जाए। साथ ही सफाई कर्मियों के लिए समय साबुन, तेल, जूता, वर्दी, मास्क, दस्ताना आदि की मांग की। फेडरेशन नगर निगम गिरिडीह के तत्वावधान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य जो तात्पर्य था वो संबंध है इस शहर के सफाई से, संबंध है हमारा कर्मचारियों के भविष्य से, संबंध है हमारा आमदनी से और संबंध है कि कतिपय जो संलग्न किया गया था आकांक्षा को मदद करने के लिए, बल्कि ठीक उसका विपरीत मदद होने के कारण सारा भार नगर निगम के मजदूरों पर पड़ गया है। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि समूचे जिले के अंदर में 100% सफाई का व्यवस्था हो गया है, कोई आदमी शिकायत नहीं कर सकता है। लेकिन आकांक्षा जो डोर टू डोर जिसको जाना था और कलेक्शन करना था, उसमें नाम मात्र का भी सब काम बंद कर दिया है, बल्कि एक नाटक चल रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि पब्लिक का भी पैसा, राज्य सरकार का भी पैसा, निगम का पैसा जो बर्बाद हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए आकांक्षा पर, अन्यथा यह इस तरह का कार्रवाई बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। हम लोगों ने कहा कि आज इस सफाई के मामले पर कभी कभी प्रेस में प्रकाशित हो जाता है तो उसके लिए भुगतना किसको पड़ रहा है? नगर निगम के मजदूरों को। जबकि सच्चाई यह है कि नगर निगम का मजदूर दोनों पाली का काम करके जान जोखिम में डाल करके भी शहर को साफ रखना चाह रहा है और अभी रख रहा है, बहुत गुणवत्ता सुधार हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जनता से भी हम लोगों ने ध्यान आकर्षित करने का मांग किया कि वो कम से कम डस्टबिन में ही डाले। दूसरी चीज हम लोगों ने कहा कि जब 8 बजे कूड़ा उड़ जाता है, फिर शाम को उड़ता है, तो तुरंत 9 बजे को कूड़ा नहीं फेंके, वो कूड़ा रखें, शाम को वो डालें ताकि गाड़ी फिर उठा ले, ताकि हमारा शहर साफ रहे। तीसरा चीज हम लोगों ने राज्य सरकार के यहाँ जो पिछली बार हड़ताल किए थे, आप गवाह है, स्थानीय विधायक हमारे बीच आए थे और उन्होंने मध्यस्थता किया था सरकार से जाकर और कहा था कि जो हम निर्णय कराएंगे वो निश्चित तौर पर लागू होगा। और सेक्रेटरी के सामने बैठ करके तय हुआ था कि 2022 दिसंबर तक ये तीनों मांग दे दिए जाएंगे। दैनिक वेतन मजदूरों का 10 लाख बीमा और सबों को पेंशन, जो पेंशन आधा मिल रहा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके माध्यम से स्थानीय विधायक का भी हमने सोचा कि ध्यान आकृष्ट कर लें, ताकि वो नहीं कहें कि हमको कभी याद नहीं दिलाया गया कि जो आपने मध्यस्थता की है कम से कम उसका पालन किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर और हमने नगर प्रशासक से भी मांग किया कि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका दस्ताना, उनका मास्क, उनका साबुन, उनका जूता की व्यवस्था आप समय कीजिए। ये नहीं कि 6 महीने में एक बार दे दिया, 6 महीने मास्क चलेगा। इस प्रकार तीनों स्तर पर नगर निगम प्रशासक, राज्य सरकार और हमारे प्रेस के माध्यम से हमने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। इसी उद्देश्य से यह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मौके पर अध्यक्ष अजीत चंद्र, प्रमंडलीय अध्यक्ष मोहम्मद साबिर, जिला मंत्री लखन हरिजन, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी श्रीकांत यादव, पप्पू यादव, धर्मेंद्र वर्मा, शत्रुघ्न कुमार सहित निगम कर्मी मौजूद थे।